हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग इंग्लिश ग्रामर टॉपिक में सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। सिंथेसिस में हमने पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव का यूज पढ़ लिया और आज हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या पढ़ेंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट देखिए होता क्या है, पहले जान लेते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं, ठीक, जो वाक्य में स्वतंत्र होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस सब्जेक्ट को, उस कर्ता को कहा जाता है जो वाक्य में क्या होता है, स्वतंत्र होता है और यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है। जैसे आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ा होगा। पार्टिसिपल में परफेक्ट पार्टिसिपल आपने पढ़ा था। थोड़ा बहुत या बहुत हद तक ये परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह ही होता है। दोनों में अंतर क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और दूसरा कार्य तब प्रारंभ होता है। लगभग इसमें भी वैसा ही होता है। दोनों में अंतर क्या है? उसमें सब्जेक्ट एक ही रहता था और इसमें इसका नाम ही है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जिसमें कर्ता स्वतंत्र हो, अर्थात कर्ता क्या होगा, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट एक ही होता है, ठीक, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में जो सब्जेक्ट होता है वह अलग अलग होता है। और यह कहाँ पर प्रयोग होता है? पार्टिसिपल से पहले। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग से बनता था, यह भी हैविंग से बनेगा। अंतर क्या है कि हैविंग के पहले हम सब्जेक्ट भी लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है इसमें अलग अलग होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में अलग अलग नहीं था, इसलिए हम लोग अलग अलग नहीं लिख रहे थे। ठीक, अब हैविंग किस में लगाए थे? परफेक्ट पार्टिसिपल में मैंने बताया था कि जो कार्य पहले होता है, ठीक, उसी में हैविंग का प्रयोग करके, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हम वाक्य को जोड़ते थे। इसमें भी हम लोग वैसा ही करेंगे, ठीक, जो कार्य पहले हुआ होगा। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की ये भी पहचान है कि एक वाक्य के कार्य का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। एक वाक्य के कार्य का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। जैसे मैं क्या कर रहा था कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसमें ऐसा कार्य होता है जो एक दूसरे के बाद होते हैं। इसमें एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और तब जाकर दूसरा कार्य इसमें भी वही प्रारंभ होता है। या और जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ। जैसे सूर्य अस्त हो गया, तारे आकाश में आ गए। सूर्य अस्त हो गया, तारे आकाश में आ गए। तो तारे आकाश में क्यों आए, कब आए? जब सूर्य अस्त हुआ तब। अगर सूर्य अस्त होता तो नहीं होता। तो ऐसे कार्य होते हैं जो एक दूसरे के बाद होते हैं। जैसे पुलिस आ गई, चोर भाग गए। पुलिस आ गई तब न चोर भागे। तो दोनों कार्य ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के बाद होते हैं। ठीक, आगे देखिए, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसको कैसे बनाते हैं? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल, और इससे पहले हम सब्जेक्ट भी लिख देंगे। हैविंग के पहले सब्जेक्ट भी लिख देंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। ठीक, जैसे देखिए, द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ठीक, तो देखिए इसको हम कंबाइन कैसे करेंगे। पहला कार्य क्या हुआ है? सूर्यास्त होने का, और तब तारे आकाश में आए, अर्थात सब्जेक्ट देखिए इसका द सन है और इसलिए क्या है, द स्टार्स है। अर्थात ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वाला वाक्य है। ठीक है ना? कौन सा वाक्य है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला। कि और ऐसे कार्य भी है जो एक दूसरे के बाद होते ही हैं। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट द सन और फिर उसके बाद क्या लगाना है? हैविंग और थर्ड फॉर्म। हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कामा द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ठीक, और एक वाक्य देखिए, द पुलिस arrived, the thief ran away। तो देखिए चोर भाग गए, पुलिस आ गई। तो चोर क्यों भाग गए? पुलिस आ गई। पहला कार्य क्या हुआ है? पुलिस के आने का। ठीक, तो क्या करेंगे? हैविंग
और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव कामा, और जो दूसरा वाक्य होगा हम उसी तरह से इसको लिखेंगे, ठीक, रैन अवे, ठीक। द बेल रैन द स्कूल क्लोज, ठीक। देखिए घंटी बजी और स्कूल क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक। घंटी बजी और स्कूल क्लोज हो गया। तो देखिए इसका कंबाइंड क्या होगा, द बेल रैन द स्कूल क्लोज, तो क्या हो जाएगा, द बेल हैविंग रन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है इसलिए थर्ड फॉर्म, द स्कूल क्लोज्ड, ठीक। अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल में मैंने यह भी बताया था कि वाक्य अगर किसमें हो, पैसिव वॉइस में हो, यदि वाक्य किसमें हो, पैसिव वॉइस में हो, तो हैविंग के साथ हम क्या लगाते हैं, बीइंग भी लगाते हैं, ठीक। हैविंग के साथ हम क्या करते हैं, बीइंग भी लगाते हैं। कब, जब वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तब। जैसे एग्जांपल देखिए, द वर्क वाज डन, द वर्क वाज डन, आई वेंट टू मार्केट। तो देखिए द वर्क वाज डन, काम पूरा हो चुका था, काम पूरा हो चुका था मतलब किसी के द्वारा हुआ होगा, ठीक। यहाँ देखिए वाज के बाद थर्ड फॉर्म है और ये किस में आता है, पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में। यहाँ पे देखिए बाई नहीं लगा है, तो आप बाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये पैसिव वॉइस वाला वाक्य कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म है। और वाक्य के सेंस से भी लग रहा है कि द वर्क वाज डन, काम हो गया है, हो गया है मतलब किसी के द्वारा हुआ होगा, कोई किया होगा ना, तो जरूरी नहीं है कि बाई ही आए। तो क्या करेंगे आप, इसमें हैविंग के साथ आप बीइंग भी लगाएंगे, द वर्क हैविंग बीन डन, द वर्क हैविंग बीन डन। दूसरा वाक्य उसी तरह से, आई वेंट टू मार्केट, ठीक। अब देखिए एक वाक्य और देखिए, द बैंक वाज क्लोज्ड, देखिए इसमें भी बाई नहीं लगा है, बैंक क्लोज हो गया, क्लोज हो गया मतलब किसी के द्वारा हुआ होगा, ठीक। वाज के बाद थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है, ठीक है ना। आई कुड नॉट विथड्रा एनी मनी, ठीक। तो देखिए कैसे होगा, द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, ठीक, कामा आई कुड नॉट विथड्रा एनी मनी, ठीक। तो जब वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग के साथ हम क्या करते हैं, बीइंग भी लगाते हैं। इसमें देखिए एक वाक्य और होगा, एक प्रकार का वाक्य और है, मैंने पार्टिसिपल में यह भी बताया था, यदि इज एम आर वाज वर आ जाए मतलब टू बी वर्ब आ जाए, टू बी वर्ब क्या बताया था मैंने, इज एम आर वाज वर, तो अगर इसमें भी इज एम आर वाज वर आ जाए तो क्या करेंगे, इज एम वाज वर के स्थान पर हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। कैसे देखें, इट इज हॉलीडे, छुट्टी है आज, इट इज हॉलीडे। द बॉयज कैन नॉट, द बॉय विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक। इट इज हॉलीडे, द बॉयज विल नॉट गो टू स्कूल, आज क्या है, छुट्टी है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, इज आया है, तो इज के स्थान पर क्या लगाएंगे, बीइंग, इट बीइंग हॉलीडे,
ठीक, कामा द बॉयज विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक, तो आई होप ये रूल आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें 3 टाइप का सेंटेंस था, एक हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना रहे थे, और एक पैसिव वॉइस वाला होगा तो हैविंग के साथ हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, और ये जब हमारा वाजवान आ जाए तो क्या करेंगे, हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए और वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, और अपने बुक से एक्सरसाइज भी कर लीजिए। ठीक, और जो आपको ना आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसको कर दूंगा और देख भी लूंगा। ठीक, बाकी एग्जाम के टाइम हम लोग प्रैक्टिस इसका अच्छी तरह से हम एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम में आपका अच्छे से अच्छे नंबर बन सके। ओके, तो देखिए जैसा कि हम लोग हर वीडियो में वोकैबुलरी का पार्ट कवर कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो वर्ड है इसको देखते हैं। पहला वर्ड हमारा है प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, इसका सिनोनिम्स होगा स्टॉप, रिस्ट्रेन, हिंडर। दूसरा वर्ड हमारा है पार्डन। पार्डन मीन्स होता है क्षमा करना, इसका सिनोनिम्स होगा फॉरगिव, एक्सक्यूज। तीसरा वर्ड हमारा है पेंसिव। पेंसिव मतलब चिंताग्रस्त, जब हम बहुत ध्यानमग्न होकर कुछ चिंता करते हैं, सोचते हैं, तो इसको बोला जाता है पेंसिव। इसका सिनोनिम्स होगा सैड, मेलांकली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेलांकली और पेंसिव भी। पैक्ट, पैक्ट मीन्स होता है समझौता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका सिनोनिम्स होगा एग्रीमेंट, एकॉर्ड, ट्रीटी। ये बहुत वर्ड देखने को मिलता है पेपर में। ठीक, एकॉर्ड और ट्रीटी। पांचवा वर्ड है हमारा परपेचुअल। परपेचुअल मीन्स होता है सनातन, इसका सिनोनिम्स होगा इटर्नल, इवर लास्टिंग और परमानेंट। पांचवा वर्ड हमारा है पीक। पीक मीन्स चोटी, इसका सिनोनिम्स होगा समिट, टॉप, पिनेकल। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पिनेकल, कई बार पेपर में हमारा आ चुका है। ठीक, तो एक बार फिर से देखिए, प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स रोकना, इसका सिनोनिम्स होगा स्टॉप, रिस्ट्रेन और हिंडर। दूसरा वर्ड हमारा है पार्डन। पार्डन मीन्स होता है क्षमा करना, इसका सिनोनिम्स होगा फॉरगिव, एक्सक्यूज। तीसरा वर्ड हमारा है पेंसिव, इसका सिनोनिम वर्ड मीनिंग होगा, इसका अर्थ होगा चिंताग्रस्त, सिनोनिम्स होगा इसका सैड, मेलांकली। चौथा वर्ड हमारा है पैक्ट। पैक्ट मीन्स होता है समझौता, इसका सिनोनिम्स होगा एग्रीमेंट, एकॉर्ड और ट्रीटी। पांचवा वर्ड हमारा है परपेचुअल। परपेचुअल मीन्स होता है सनातन, इसका सिनोनिम्स होगा इटर्नल, एवरलास्टिंग, परमानेंट। छठवां वर्ड हमारा है पीक। पीक मीन्स होता है चोटी, इसका सिनोनिम्स होगा समीप, टॉप, पिनेकल। ओके, तो आई होप आप लोग को ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे और आप लर्न भी कर रहे होंगे। ठीक, इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में और बार बार वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए। ठीक, पूरा ग्रामर यहाँ पर आप लोग को कवर होगा। ओके, धन्यवाद।